गुड मॉर्निंग सभी बच्चों का दुर्गा पाल मैम की क्लास में स्वागत है। आज की क्लास में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ आपका हिंदी 02 का सिलेबस जो इस बार बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। सारे चैप्टर्स का क्रमवार मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन से चैप्टर्स क्षितिज में से और कौन से कृतिका में से आने वाले हैं और कौन से चैप्टर सीबीएसई ने इस बार क्षितिज और कृतिका के हटा दिए हैं। तो वीडियो में बने रहिए और अंत तक वीडियो ज़रूर देखिए। कई बार बच्चों को ये कन्फ्यूज़न होता है कि कौन सा चैप्टर आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्योंकि सीबीएसई टाइम टू टाइम अपने चैप्टर्स को कभी किसी चैप्टर को रख लेते हैं किसी साल और किसी साल किसी चैप्टर को हटा देते हैं। तो ये बच्चों में बहुत बड़ी कन्फ्यूज़न हो जाती है कि इस साल कौन सा चैप्टर आ रहा है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए और आपको पता चलेगा कि कौन से चैप्टर से पूछा जाएगा इस बार प्रश्न और कौन से चैप्टर से इस बार कुछ भी पूछा नहीं जाएगा। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये है आपका पाठ्यक्रम क्षितिज भाग 2 से। और क्षितिज भाग 2 में जो काव्य भाग है, सबसे पहला उसमें जो कविता है वो है पद सूरदास। ये मेरी वीडियो में आपको मिल जाएगी, आप सर्च कीजिएगा, आपको सूरदास के पद की पूरी व्याख्या आपको मिल जाएगी। और दूसरी कविता राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, और इसकी व्याख्या भी मैं वीडियो बना चुकी हूँ, इसे आप सर्च कीजिएगा, आपको राम लक्ष्मण परशुराम संवाद की व्याख्या की वीडियो भी मिल जाएगी। और मैं बता दूं कि इन दोनों वीडियो में अंत में मैंने क्वेश्चंस भी बताए हैं जो कि बोर्ड के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं। और मैं आपको बता दूं कि राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से इस बार बोर्ड एग्ज़ाम में क्वेश्चन जरूर आएगा ही आएगा, तो आप इसे बहुत अच्छी तरह से इसकी व्याख्या को पढ़ लें। तीसरी कविता जो इस बार पूछी जाएगी वो है आत्मकथ्य जयशंकर प्रसाद की। उसके बाद चौथी जो कविता पूछी जाएगी वो है उत्साह तथा अट नहीं रही है। ये कविता आपसे इस बार के एग्ज़ाम में पूछी जाएगी, जो कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा लिखी गई है। पांचवी कविता है यह दंतुरित मुस्कान और फसल, नागार्जुन की कविता। ये कविता भी इस बार के एग्ज़ाम में पूछी जाएगी। ये दंतुरित मुस्कान तथा फसल, नागार्जुन द्वारा लिखी हुई कविता। और अगली कविता जो इस बार की एग्ज़ाम में पूछी जाए है संगतकार। ये छठी कविता है जो आपके एग्ज़ाम में इस बार आपसे पूछी जाएगी। संगतकार जो कि मंगलेश डबराल जी के द्वारा लिखी गई है। अगला खंड है गद्य भाग का, जो कि आपकी क्षितिज भाग 2 में कहानियाँ हैं। गद्य भाग में से जो पहली रचना आपसे पूछी जाएगी वो है नेताजी का चश्मा, स्वयं प्रकाश जी द्वारा रचित। दूसरा पाठ जो है बाल गोविंद भगत, राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा रचित। और तीसरा पाठ जो है वो है लखनवी अंदाज, यशपाल जी द्वारा रचित। और चौथे पाठ में एक कहानी यह भी मनु भंडारी जी द्वारा रचित, ये आपसे पूछी जाएगी। और पांचवा पाठ जो क्षितिज भाग 2 के गद्य खंड से आएगा वो है नौबत खाने में इबादत, यतेंद्र मिश्र जी द्वारा रचित। और छठा है संस्कृति भदंत आनंद कौशलायन। तो इस तरह से ये 6 पाठ हो गए जो आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो इस 6 कविताएं और 6 गद्य खंड से 6 कहानियाँ, 6 पाठ मैंने आपको बताए जो इस बार सीबीएसई आपसे पूछेगी। इसके बाद हम आते हैं पूरक पुस्तक में कृतिका में। कृतिका से 3 ही पाठ आपसे पूछे जाएंगे, जिसमें से पहला पाठ रहेगा माता का आंचल शिव पूजन सहाय द्वारा लिखित। और इसका क्वेश्चन 110% आप लिख लीजिए, सीबीएसई में जरूर ही पूछा जाएगा माता का आंचल से। अगला जो पाठ कृतिका से पूछा जाएगा वो है साना साना हाथ जोड़ी, साना साना हाथ जोड़ी मधु कांकरिया जी का। और इसके बाद जो तीसरा पाठ आपसे पूछा जाएगा वो है मैं क्यों लिखता हूँ आगे चीज़ द्वारा रचित। तो इस प्रकार से आपके कृतिका में से हुए 3 चैप्टर, कृतिका के 3 चैप्टर पूछे जाएंगे।
और 2 चैप्टर कृतिका से काटे गए हैं, वो भी मैं आपको आगे बता दूंगी कि कौन से 2 चैप्टर आपके इस बार नहीं आ रहे हैं। गद्य खंड से ये 6 चैप्टर हैं जो आपके पूछे जाएंगे। क्षितिज भाग 2 के गद्य खंड से ये 6 चैप्टर आपके पूछे जाएंगे। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको बाद में कोई भी कंफ्यूजन न रहे। और इसके बाद क्षितिज भाग 2 के जो काव्य में से पूछी जाएंगी, कविताएं जो पूछी जाएंगी वो भी 6 कविताएं हैं। आप ध्यान से देख लीजिए और चाहें तो आप इनका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं ये 6 कविताएं हैं जो इस बार आपसे पूछी जाएंगी। 6 कविताएं हैं और 6 पाठ हैं जो गद्य खंड से आपसे पूछे जाएंगे और कृतिका से 3 पाठ आएंगे जो आपसे पूछे जाएंगे। तो इस तरह से 6 और 6 12 और 3 15 चैप्टर दोनों पुस्तिकाओं से मिला करके, क्षितिज और कृतिका से मिला करके ये 15 चैप्टर आपसे इस बार के एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। और अब बारी है कि कौन से चैप्टर्स आपके नहीं पूछे जाएंगे, किसी तरह का कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। ये पूछे जाने वाले चैप्टर्स हैं जो आपसे पूछे जाएंगे और कौन से नहीं पूछे जाएंगे वो मैं भी आपको दिखाती हूँ। ये हैं निम्नलिखित पाठों से प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। क्षितिज भाग 2 के काव्य खंड से आपसे देव, सवैया, कवित, ये 2 जो देव की रचनाएं हैं, ये पूरे पाठ में से कोई भी प्रश्न आपसे नहीं पूछा जाएगा। इसी प्रकार से दूसरा गिरिजा कुमार माथुर द्वारा रचित छाया मत छूना से एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा। और ऋतुराज की कन्यादान, इसे भी आपका पूरे कविता में से कोई भी प्रश्न आपसे नहीं पूछा जाएगा। तो इस तरह से काव्य खंड में से 3 कविताएं हो गई जिनमें से एक भी प्रश्न आपसे नहीं पूछा जाएगा। अब बारी आती है गद्य खंड की। गद्य खंड में से महावीर प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा रचित स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन, ये पूरा का पूरा पाठ जो आपसे पूछा नहीं जाएगा। अगला है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी द्वारा रचित मानवीय करुणा की दिव्य चमक, इस पाठ में से भी कोई भी प्रश्न आपसे पूछा नहीं जाएगा। इसके बाद बारी आती है कृतिका भाग 2 की। कृतिका में से एही ठैया झूलनी हैरानी हो रामा, ये पूरा का पूरा पाठ आपसे नहीं पूछा जाएगा। और जॉर्ज पंचम की नाक, ये पाठ भी आपसे नहीं पूछा जाएगा। CBSE ने बहुत ही बढ़िया निर्णय इस बार लिया है। जो पाठ थोड़े ऐसे थे कि जो बच्चों को कम समझ में आते थे या समझने में थोड़ी सी मशक्क़त करनी पड़ती थी, उन पाठों से इस बार कोई भी प्रश्न नहीं पूछा जा रहा है। तो ये एक बहुत बढ़िया निर्णय है CBSE का। तो मैं एक बार हम रिपीट कर लेते हैं कि क्षितिज भाग 2 के काव्य खंड से 3 पाठ आपसे नहीं पूछे जाएंगे, 3 कविताएं आपसे नहीं पूछी जाएंगी। और गद्य खंड से 2 पाठ आपसे नहीं पूछे जाएंगे। इसी तरह से कृतिका से भी 2 पाठ आपसे नहीं पूछे जाएंगे। और जो पूछे जाएंगे इनके अलावा काव्य खंड की 6 कविताएं आपसे पूछी जाएंगी और गद्य खंड की भी 6 पाठ आपसे पूछे जाएंगे और कृतिका के 3 पाठ आपसे पूछे जाएंगे। तो इस तरह से 6 और 6 12 और 3 15 पाठ आपसे पूछे जाएंगे और 3 और 2 5 और 2 7 पाठ आपसे नहीं पूछे जाएंगे। ये नहीं वाले हैं और ये हाँ वाले हैं और इनके नाम मैं आपको बता चुकी हूँ कि कौन से पाठ आपसे पूछे जाएंगे और कौन से आपसे नहीं पूछे जाएंगे। आप चाहें तो बढ़िया सा एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बिल्कुल साफ आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। काव्य खंड की 3 कविताएं नहीं पूछी जाएंगी, गद्य खंड की 2 पाठ नहीं पूछे जाएंगे, कृतिका से ये 2 पाठ नहीं पूछे जाएंगे। इसके अलावा जो पूछे जाएंगे वो रहेंगी आपकी 6 कविताएं, 6 पाठ और 3 पाठ। तो जो नहीं पूछे जा रहे हैं वो है 3, 2 और 2। तो ये है नहीं और ये है हाँ। तो हमेशा इसको अभी ध्यान में रखिएगा। आप जब एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे तो इसी तरह से आपको अपने एग्ज़ाम की तैयारी करनी है कि आपसे सिर्फ 15 पाठ पूछे जा रहे हैं और
7 पाठ नहीं पूछे जा रहे इन टोटल। तो जब आप अपनी किताब खोलें तो इस चीज़ का ध्यान रखें। उम्मीद करती हूँ कि आज की दी हुई जानकारी आपके लिए बहुत ही अच्छी रही होगी, बहुत महत्वपूर्ण रही होगी। जिन बच्चों को ये थोड़ा सा भी डाउट है कि कौन से पाठ हमसे पूछे जाएंगे और कौन से पाठ नहीं पूछे जाएंगे, वो बच्चे स्क्रीनशॉट लेकर के अपने पास रखें और इन पाठों में को बिल्कुल भी ध्यान ना दें, ना पढ़ें इनको, ना देखें इनको। और जो भी पाठ हम पूछे जाएंगे आपसे, सिर्फ उन्हीं पाठों का एक्सप्लेनेशन देखें और मेरी वीडियो में बने रहें, क्योंकि मैं प्रत्येक पाठ का एक्सप्लेनेशन, व्याख्या, उनके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ आपको बताती रहूँगी। प्रतिदिन आप मेरी वीडियो देखें, एक वीडियो प्रतिदिन आपके पास पहुंच रही है। रोज़ एक वीडियो ज़रूर देखें। बहुत शॉर्ट टाइम की ये, शॉर्ट पीरियड की ये वीडियो मैंने बनाई है ताकि आपका समय भी ज़्यादा बर्बाद ना हो। और एक हिंदी जैसा विषय जिसे आप साल भर ध्यान नहीं देते हैं, अंत में जब एग्ज़ाम आपके सिर पर मंडरा रहे हैं, उस समय अगर आप व्याख्या को पढ़ लेते हैं तो आपको बहुत अच्छी तरह से पूरी हिंदी का आपका रिवीजन हो जाएगा। और बहुत जल्द आपको अलंकार, वाक्य भेद, रचना के आधार पर वाक्य भेद, पद परिचय, इन सब की भी वीडियोस मिलनी शुरू हो जाएंगी। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और बने रहें मेरी वीडियो में दुर्गा पाल मैम की क्लास। थैंक यू, बाय बाय।